एक साइड अब मैंने फिर भी बोला कि आप तीसरे बच्चे को बाहर में डालिए, जो 2 बच्चों के साथ उसको घर से बाहर निकाला है। और चलो ये नाम शुमाइला है, मुझे 3 तलाक दे के घर से निकाल दिया गया और वो मेरा मुकदमा भी लग गया, लेकिन उन लोगों की कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है। 3 तलाक देने का कारण क्या माना जाए? क्या ये जो मेरी 2 बेटियाँ हो गई इस वजह से मुझे तलाक दी गई। पहले बेटी हुई मेरी तो मुझे 7 महीने के लिए घर से निकाल दिया गया। पैसों की डिमांड करते थे। मेरे पापा ने 35 लाख की शादी करी थी, काम वगैरह सब कुछ दिया था, लेकिन अब वो इतना कहाँ से करेंगे। उसके बाद भी फिर समाज के लोगों के जरिए मैं वहाँ पहुँची। फिर मेरी दूसरी बेटी हुई, इसको तो हाथ तक नहीं लगाया उन लोगों ने। मुझे 1 साल के लिए मेरे घर पे फेंक दिया गया और डाइवोर्स ही कहलवाते गए, लेने तक नहीं आए। समाज के लोगों के जरिए मैं वहाँ पहुँची। 8 महीने में वहाँ ऐसे गुजर रही हूँ, जानवरों की तरह हम लोगों ने मेरे साथ सलूक करा। आप किस अधिकारी से मिले आप अपने मामले में? सर डीसीपी साहब ने भी आश्वासन दिया था गिरफ्तारी का, कमिश्नर साहब ने भी दिया था। सर ने खुद मेरी FIR के ऑर्डर किए थे। फिर मैं दोबारा सर के पास आई, 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी का आदेश दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी लग रहा है आपको आप इस तरह से न्याय की दरकिनार कर रहे हैं? सर ज्यादा भटक रहे हो, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हर जगह जा रहे हैं, हमें न्याय मिल ही नहीं रहा है। और वो लोग आराम से अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए, अपनी मार्केट में बैठे हुए। वहाँ के आस पड़ोस के भी बयान हो गए, डॉक्टर का भी स्टेटमेंट हो गया, लेकिन कुछ नहीं। शबाना के डेल वाले हैं और सशक्त सेना के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या है? आप लोगों को ज्ञात होगा कि इससे कुछ दिन पहले मैं DCP साहब से मिली थी और ये बच्ची शुमाइला है। इसके हस्बैंड दानिश ने उसको सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि इसकी ये 2 बेटियाँ हैं। जब तीसरा बच्चा हुआ तो उसको ले जाके हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवा दिया गया। इसके साथ बहुत मारपीट की गई, टॉर्चर किया गया, बंद रखा गया कमरे के अंदर। खाना भी उसको ऐसे जैसे वाश बेसिन पे रख दिया, उठा के खा लो ले जाओ, इस तरह का दुर्व्यवहार रहा। और बाद में इसको 3 तलाक देके घर से निकाल दिया। उसने बोला कि मैं इसको रखूँगा नहीं। अब इस बच्ची को आप देख सकते हैं कितनी प्यारी बच्ची है, मगर उसने इसको हाथ तक भी नहीं लगाया। क्या बेटी होना पाप है या अकेले महिला का ये इसमें वो होता है कि वही बेटी पैदा कर सकती है, आदमी का कोई साथ नहीं होता। अब भगवान की चीज़ है, मगर इस तरह से 3 तलाक के नाम पर जब हमारी सरकार बेटियों के लिए लड़ रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का मान, बेटियों की शिक्षा, तो फिर ये अत्याचार क्यों हो रहा है? अब DCP साहब ने अरेस्टिंग के आदेश किए, कमिश्नर साहब ने भी आदेश किए। फिर ये आके ACP साहब से मिली थी मयंक जी से, उन्होंने आश्वासन दिया था, मगर अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है। कौन से थाने में मामला दर्ज है? शाहगंज थाने का। विमलेश कुमार जी से हमने भी रिक्वेस्ट की, मगर वो अरेस्ट करने को तैयार नहीं है। क्या कारण है ये वो बहुत DCP साहब से लगातार आप मिले और आदेश भी हुए, अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने का कारण क्या समझा जाए? अब ये तो आप ही सवाल कर सकते हैं। उसकी दुकान भी खुल रही है, उसके घर में भी वो रह रहा है, उसको जानबूझकर समय दिया जा रहा है कि वो हाई कोर्ट से स्टे ले आए। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उनकी अरेस्टिंग हो, उनको पनिशमेंट तो मिले कम से कम, इस बच्ची को न्याय मिले। ये छोटी बच्ची खड़ी है, आप देखिए हाथ में वो लेकर, तो उनको न्याय तो मिले। और पुलिस किस लिए है? रक्षा के लिए ना। इसमें आयु का भी कुछ बात लगता है। निश्चित तौर पर अरेस्टिंग नहीं हो रही है, पूरा मौका दिया जा रहा है, तो क्या कहेंगे हम? अच्छा, आप हाथ में चिमटा लेके खड़ी हैं, क्या है इसका? ये हमारे हथियार हैं जी। बेलन, चिमटा। महिलाओं के पास क्या है लड़ने? जी जी। तो ये हमारी आवाज़ है, और अगर नहीं हुआ अगली बार तो हम और भी इंतजाम करके लेके आएंगे जिससे महिलाएं लड़ सकती हैं। हमारा मकसद ये है अरेस्टिंग हो या चार्जशीट लग जाए, ताकि हम आगे चीज़ों को, कार्रवाइयों को आगे बढ़ा सकें। मयंक जी से मेरी अभी बात हुई मोबाइल पर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मुझे सिर्फ 7 दिन का टाइम दे दीजिए, आप मेरी बहन है और मैं करके दिखाऊंगा। हम उनके वादे पे यकीन करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर लड़ाई जारी है। ठीक है।